पब्लिक न्यूज 24 एक बहुत ही अहम मुद्दे पे लास्ट 1 मंथ से एक आर्टिकल लिख रही है और कई ऐसे विक्टिम है जिनके ऊपर हम लोगों ने फेसबुक में, हमारे न्यूज पोर्टल पे और हमारे कई ऐसे माध्यम से भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को, प्रशासन को भी चेताया कि लाखों लोग आज इस धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं और जितने विक्टिम है कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई कंपनी क्यों नहीं कर रही है। आज हमारे साथ में जो सोशल मीडिया पे मेरा मिशन और कई ऐसे लोग जो विक्टिम भी है लेकिन दूसरों का हेल्प भी कर रहे हैं और हमारे साथ में है द पब्लिक न्यूज 24 के मंच पे है और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये चाइनीज लोन जिसकी बात कर रहे हैं, आखिर ये चाइनीज कंपनियां, ये जो लोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनका प्रोसेस क्या है, आखिर लोग विक्टिम को ट्रैप कैसे करते हैं, धोखा कैसे देते हैं। तो आज मिलते हैं प्रकाश जी, आप अपना परिचय दीजिए और स्टार्ट कीजिए कि आखिर ये मामला है क्या और आप लोग जो मुहिम छेड़े हुए हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। तो इन द ईयर ऑफ 220 और इन अराउंड आफ्टर लॉकडाउन, ओके, 2020 के लॉकडाउन के पीरियड पे ये धंधा शुरू हुआ था। लाइक हरासमेंट के नाम पे छोटा सा लोन देने वाले, लाइक इंस्टेंट लोन, इंस्टेंट डिजिटल माइक्रो लोन बोलते हैं हम लोग इसको। चाइनीज ने इसको डेवलप किया था, लाइक चाइनीज एजेंसीज जो है ना, इसको डेवलप किया था। जब तेलंगाना में जाके 6 सुसाइड हुए थे, तब जाके यही तेलंगाना साइबर क्राइम बोला, राचकोंडा साइबर क्राइम, दैट इज एग्जैक्ट नेम इज, वो लोगों ने इसके ऊपर रेड किया था 23rd ऑफ दिसंबर में। तो हमने उस दिन ठान लिया कि अभी सुसाइड तो बहुत ज्यादा हुआ एंड वी आर ऑल्सो विक्टिम्स। बीइंग ए डॉक्टर, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम एंड आई हैव लॉस्ट मोर देन 15 lakhs इन दिस स्कैम। ओके, ये लोगों का जो बैज कम रहता है मगर प्रोसेसिंग फीस ज्यादा रहता है। बैज कम रहता है, प्रोसेसिंग फीस ज्यादा रहता है। हालांकि हमारे आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्रोसेसिंग फीस रहता है नॉट मोर देन 2%, इवन इट इज इन गवर्नमेंट बैंक और एल्स फ्रॉम द प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम। अगर लेते हो कहीं फाइनेंस में भी 3 से 4% लेते हैं, ओके, मगर प्रोसेसिंग के नाम पे ये लोग 30 to 40% ऑफ द पैसा ले लेते थे जो हम लोगों को क्रेडिट किया। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो 10,000 का लोन वो ग्रांट कर रहा है आपको, तो वो लोग देते हैं आपको 6,000 या 6,400, बस इतना ही। तो इस बारे में हम लोगों को धीरे धीरे मालूम होने लगा। हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते गए और अपना एक खुद का एक ग्रुप स्टार्ट करे, उसका नाम था सेविंग हैंड्स ऑफ इंडिया। वहां पर हजारों की तादाद में लोग जुड़ गए और वहां से हम लोग अपना एक लाइक सोशल वेलफेयर के तौर पे बहुत से लोग मिले और एक दूसरे के लिए बचाने चले थे। वहां पर धीरे धीरे ये ग्रुप जो है ना, आज भी एनिवर्सरी बना के यहाँ पर खड़ा हुआ है लोगों को बचाने के लिए बस। एंड हम लोग जब तक इसमें रोक रहा हूँ मैं, ये पूरा एक लोन का जो प्रोसेस है और मैं विक्रम के पास भी, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें लोग अभी चल रहा है कि लोग सुसाइड तक करने को तैयार हो रहे हैं। हाँ। तो आखिर ये मामला क्या है, मतलब इतना बड़ा चीजें यदि कोई लोन ले रहा है, एक कंपनी किस तरीके से पैसा डालती है और एक गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों नहीं सुन रही है, क्या लगता है? अच्छा, तो लोग इसलिए सुसाइड कर रहे हैं कि रिकवरी के नाम पे एकदम गंदा मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक गाली गलौज करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करना, गैलरी को हैक करना और पोर्नोग्राफी एंड न्यूड फोटोज एडिट करके विक्टिम को भेजना और विक्टिम के कॉन्टैक्ट को भी भेजना। ओके, तो और ये ग्रुप भी बनाते थे, फैमिली मेंबर्स के साथ ग्रुप बना के विक्टिम का नाम जो है ना लिखते थे, फ्रॉड,
और या कोई लाइक चोर, कमीना, बहुत से ऐसे। पैन कार्ड, आधार कार्ड तो बैंक में सेफ रहना चाहिए। ये लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड को इस्तेमाल करके लोगों को इतना प्रेशराइज किया गया कि ताकि वो सुसाइड करे। एक दिन में कम से कम अगर आप मान के चलो, अगर 20 एप्लीकेशन से काम लोन लिए हो, कम से कम 300 कॉल आएंगे आपको एक दिन में प्रेशराइज करने के लिए। तो कौन इतना प्रेशर झेल सकता है? तो इसलिए तो सुसाइड हो रहे थे सर वहां पर, अभी भी हो रहे हैं। अभी तो लास्ट ईयर से ज्यादा ये ईयर में ज्यादा हो रहा है अभी। विक्रम जी, आप बताइए कि आखिर पूरा ये जो गोरख धंधा आप लोग बात कर रहे हो, मैं जो हमारे हिसाब से तो ये करोड़ों का एक घोटाला भी है। यदि इसको देखा जाए तो एक करप्शन का सबसे बड़ा मामला हो सकता है यदि पूरी तरीके से छानबीन की जाए तो। बिल्कुल। क्या एक व्हाइट कॉलर में एक सफेद गुंडे और इस टाइप रखे लोग जो कंपनी है वसूली के लिए? देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया चीज बोला। डॉक्टर प्रकाश सर ने काफी कुछ मैटर को शॉर्ट टाइम में अच्छा से आपको एलाबोरेट किया हुआ है। ओके, तो ये एक स्कैम भी है और इसको ये एक अलग तरीके का स्कैम है। ये पहले चाइना में 2009, 10, 11 तक, मतलब ये 2-3 साल बहुत वहां पे चल रहा था ये टाइप का स्कैम। तो इसमें क्या होता है, ये अर्ली मतलब बहुत जल्दी मनी को डबल करना और एक गलत तरीके से एक टाइप का अर्निंग है ये। कंपनी क्या करते हैं, इसमें एक एप्लीकेशन बना के एप्लीकेशन के थ्रू लोन देते हैं, जिसमें जब हम लोग, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग कोई भी एंड्रॉयड में या खैर ये आईफोन में काम नहीं करता है, एंड्रॉयड में ही काम करता है। तो एंड्रॉयड में जो हम लोग जितना भी ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते के साथ यूजुअली बहुत सारे ऐप हमको एक्सेस मांगते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको अलाउ करते हैं। जब भी हम उसको अलाउ करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट, हमारे जैसे सर ने बताया, हमारे जो मीडिया में हमारे कुछ वीडियोज हैं, फोटोज रहते हैं गैलरी में, वो सब कुछ उनके पास हैक होके चले जाते हैं। तो उसके बाद होता है शुरुआत इनका मेन गंदा काम। क्या होता है, अगर आप मान के चलिए आप 5,000 का लोन लिए हैं, अगर आप 5,000 लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 5,000 लोन की जगह वहां पे आपका टोटल चार्जेस, टोटल वो लोग लिखते हैं जीएसटी, लेकिन वो सब फर्जी है। कोई जीएसटी पेमेंट कुछ नहीं होता उतना। वो लोग सब लिखते हैं जीएसटी इतना, प्रोसेसिंग फी इतना, ये परसेंटेज वो परसेंटेज करके आपका अकाउंट में आएगा अराउंड 2,800, 2,900 या मैक्सिमम 3,000। तो 2,200 रुपया आपका कट के ही आता है और 7 दिन के बाद आपको पेमेंट करना होता है 5,000, ठीक है। तो लेकिन जब 7वां दिन के बाद अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए, निकल गए, एक बार नुकसान हुआ, निकल गए, ठीक है। लेकिन बंदा अगर नीडी है, जैसे कि ये जो स्कैम ज्यादातर चला ये कोविड टाइम पे, क्योंकि कैश क्रंच था सबके पास, बड़े बड़े आदमियों के पास भी कैश क्रंच था। तो अभी जैसे मान के चलिए मैंने 5,000 रुपया लिया और मेरे अकाउंट में 2,800 रुपया आया, तो मैं ये सोच के उस टाइम पे ले लिया कि ठीक है अभी एक बार 2,000। विक्रम जी, एक बात बताइए, ये जो पूरी जो स्कैम है, ऐसा एक रिपोर्ट के हिसाब से लग रहा है कि ये करीब लाखों करोड़ों का स्कैम है। क्या लगता है कि इनका प्रोसेस क्या है और लोग आखिर इस अंजाम तक पहुंच कैसे आते हैं? मतलब इन लोग कर कैसे लेते हैं? और लोग, कुछ ही ऐसे लोग हैं ट्विटर पे जिसमें आप लोग भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आखिर इन कंपनियों का प्रोसेस क्या है? ये लोगों को झांसे में कैसे ले आते हैं? देखिए, झांसे का बात यह है कि अभी खास करके जब आप देख रहे हैं कि 2020 में जब पहले लॉकडाउन लगा, उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी था बहुत कम आदमी ही होते हैं। आजकल जैसे हर एक हाथ में मोबाइल पहुंच गया, नेट मतलब लैपटॉप में हो गया, टैब में हो गया, आदमी अभी गांव से लेके रूरल से लेके हर जगह में नेट एक्सेस सबको मिल रहा है। तो यूजुअली जब किसी को छोटा कोई अमाउंट चाहिए, 5,000, 7,000, 10,000, तो इमीडिएटली वो लोग लोन के लिए सर्च करते हैं गूगल में जाकर। तो बहुत सारे ऐसे 100 हजार एप्लीकेशंस की डिटेल्स आ जाते हैं वहीं। तो अगर हम लोग जब उसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसको इमीडिएटली, जी आ रही है, आवाज आ रही है ना। तो जब उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, जैसे हम बहुत से एप्लीकेशन, जैसे यूजुअली हम लोग छोटे छोटे भी जो एप्लीकेशन, यूजफुल एप्लीकेशन भी जो डाउनलोड करते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे हो गया,
तो वहां पे सारे कॉन्टेक्ट, अपना कॉन्टेक्ट हो गया, फोन का हो गया, एक्सेस मांगता है वो लोग, तो हम लोग उसको अलाउ करते हैं, ओके करते हैं, तभी हम लोग उसको एप्लीकेशन को यूज कर पाते हैं। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि जब हम 2000 या 5000 रुपया के लिए कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे लिए आगे जाके कितना घातक हो सकता है। हम लोग अलाउ कर देते हैं और हमको ये लगता है कि ठीक है, अपने पास अपने को पैसा मिल जाएगा, लेकिन ठीक उसी वक्त में उनका असली खेल चालू होता है। जब हम उनको अपना एक्सेस दे देते हैं, उनके पास हम लोग का सारा डेटा चला जाता है, और एक बार डेटा चला गया तो हम लोग 2-5 हजार के लिए उनके पास, मतलब ये मान के चलिए वो मजदूर बन गए, मंगवा मजदूर जैसे रखते हैं ना, जानते हैं, तो वही बनते रहेंगे। एक बार आप 7 दिन के लिए उनसे लोन लेंगे, 5,000 रुपया का ये लोग लोन देते हैं। 5,000 आप अप्लाई करोगे तो आपके अकाउंट में 2-2.5 से 3,000 के भीतर आपका अमाउंट आता है, तो लगभग 40% कट के आता है। तो एक बार अगर 35 से 40% कट के आ गया तो आपको ये लगा कि ठीक है, अभी मेरे को यूज था, एक बार दे दूंगा तो कोई इश्यू नहीं है। और यहीं से होता है इनका ट्रैप का शुरुआत। जब देखते देखते 7 दिन चला जाता है और मान के चलिए आप एडजस्ट कर दिए, दे दिए, फिर जब आपका रिक्वायरमेंट होगा तो आपको यही लगता है कि चलो वहीं से इजी है, वहीं से ले लेते हैं, दे देते हैं। तो ये एक ट्रैप हो जाता है, रेगुलर आदमी लेने लगता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपको उस दिन सुविधा नहीं हुआ, पैसा देने का आपको सुविधा नहीं हुआ, तो आप फिर क्या करेंगे? आपको ये लगेगा कि चलो जैसे ये एप्लीकेशन से मैं लोन लिया तो वैसा दूसरा या तीसरा एप्लीकेशन से लोन लेके भी हम लोग इनका लोन चुका सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप क्या करेंगे, दूसरा या तीसरा लोन में आप फिर चुकाएंगे। लेकिन आपको एग्जैक्टली अकाउंट में मिला कितना है? 2800 से 3,000, लेकिन आपको चुकाना है 5,000। तो 5,000 आपको लेने के लिए आपको फिर 10,000 रुपया अप्लाई करना पड़ेगा। तो या तो आप 2 या 3 एप्लीकेशन के पास आप जा रहे हो अप्लाई करने के लिए, पहला वाला चुकाने के लिए। तो ये हो गया ट्रैप का शुरुआत। तो 3 या 4 एप्लीकेशन जो आप लिए, आप अप्लाई कर रहे हो 9 से 10,000 और आपको मिलता है 5,000। आप पहले वाले का चुका दिए, लेकिन 2 से 3 एप्लीकेशन आपके पास खत्ते पे और चढ़ गए। फिर अगर 7वें दिन में आपका नहीं हुआ, फिर आपको चुकाना है 10,000। और 10,000 लेने के लिए आपको 18 से 20,000 रुपए का अप्लाई करना पड़ता है। तो ये एक ट्रैप है, और यही ट्रैप के चलते आदमी, आप मतलब हम लोग किसी को बताते हैं तो शायद आदमी बिलीव करे ना करे, 5 से 7,000 या 10,000 लोन लेके आदमी 8 से 10 लाख रुपए चुकाया है इसी ट्रैप के लिए, इसी ट्रैप के चलते निकल नहीं पाता यूजुअली। और जी एक रिपोर्ट के हिसाब से बेंगलोर और तेलंगाना में करीब 5 से 6 लोग की ऐसी खबर आई कि लोगों ने सुसाइड किया। क्या बात आपको ये पता है? बिल्कुल 100%। यही मैं आपको बता रहा था कि जब 2020 में दिसंबर अराउंड लास्ट वीक में 20-21 तारीख तक ये एक रेट चला, मतलब पहला कंटिन्यूसली 2 दिन के भीतर 3 सुसाइड हुए। तो जब 3 सुसाइड हुए तो इमीडिएटली उनका जब उनको लोन की धमकी और उनको ये सब चीज आता है, रेगुलर बेसिस में मैसेज आता है, तो ये उनको फैमिली मेंबर्स ने पुलिस को ये सब चीजें बताई। तो उन्होंने जब ये चीजों को स्टडी किया और एप्लीकेशन पे गए तो उनको ये सारा चीज पता चला। इवन ये भी है कि तेलंगाना में एक लड़की ने सुसाइड किया था, तो उसके डेड बॉडी मतलब घर में रखा था, और तब कॉल आया था उसको पेमेंट के लिए। और जब पेमेंट के लिए कॉल आया और जब उसकी मम्मी ने या उसके फैमिली मेंबर से किसी ने बोला कि वो लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो उन्होंने फोन रखा नहीं, उन्होंने ये बोला वो मर गई तो क्या हुआ, ऐसा अगर ली है आप पैसा मतलब पूरी डेड बॉडी रखा हुआ। जी बिल्कुल, मतलब पूरी इंसानियत खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो यही चलते वहां पे जब रेड हुआ, कंटिन्यूसली 3-4 दिन रेड हुआ, तो ये सारे लोग क्या किए थे उस टाइम पे धीरे धीरे सबको बंद कर दिया। इमीडिएटली कलेक्शन कॉल आने और ये आने बंद हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, जब जनवरी फरवरी मार्च के बाद ये धीरे धीरे फिर से शुरुआत हुआ कैसे, जो एप्लीकेशन के नाम रहते हैं उन्होंने एप्लीकेशन का नेम को चेंज किया, दूसरे नाम से इन्होंने आया। और ये लोग बोलते हैं कि एक्चुअली में देखिए आरबीआई के जैसे गाइडलाइन है, जैसे डॉक्टर प्रकाश सर ने बोला कि आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए आरबीआई के गाइडलाइन चाहिए होता है। तो इन्होंने कोई गाइडलाइन का आज तक नहीं है। मतलब 80-90% तो ऐसे है कि इनका कोई एनबीएफसी से कोई लिंक भी नहीं है। सिस्टम ये होना चाहिए कि इनको कोई एनबीएफसी से लिंक होना चाहिए, और एनबीएफसी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है या चार्जेस रहते हैं, वो चार्जेस के साथ ही वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के दायरे में रहेगा, कोई मिनिमम सिस्टम रहेगा, उसी के दायरे में रहेगा। जैसे सालाना 36%, एनबीएफसी को आरबीआई का ये है कि सालाना 36% से ज्यादा वो लोग नहीं ले सकते। और
और 91 डेज से नीचे कोई लोन दे नहीं सकते। लेकिन ये लोग 7-7 दिन का लोन लेते हैं और 7-7 दिन का जो लोन देते हैं 5वें दिन से कलेक्शन कल चालू हो जाता है। पहले क्या करेंगे, चौथे या 5वें दिन में वो लोग आपको ट्रैक करेंगे। ट्रैक कैसे करेंगे, बोलेंगे आज आपका परसों है, आज 5वां दिन है, तो आज अगर आप पेमेंट कर देते हो तो हम आपका अगला लोन पे, अगर आप अगला लोन पे लेते हो तो हम लोग उसको अमाउंट बढ़ा देंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देंगे या चार्जेस को घटा देंगे। तो आदमी क्या सोचता है, ये सोच के ऐसे नहीं हुआ कि 5 दिन में आदमी पेमेंट किया है और जब वो फिर से लोन अप्लाई करते हैं तो उसको लोन मिलता नहीं। ये बहुत तरह के इसमें ट्रैप। तो विक्रम, ये आप लोग का जो पूरा एनालिसिस में, क्या एक ही कंपनी के मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं या उनके होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक ही कंपनी रहता है, एप्लीकेशन के नाम अलग अलग रहते हैं। एक एक कंपनी के 30 से 35 एप्लीकेशन भी रहते हैं। और हमारे ग्रुप में लिटरली एक बहुत बढ़िया इसमें एनालिसिस किया हुआ है और 2 एप्लीकेशन के बारे में तह तक जाके उसमें से पता लगाया है और वहां से टोटल डिटेल्स निकाला है, जो कि हमने तेलंगाना साइबर क्राइम को, तेलंगाना सीपी को हमने इसलिए दिया भी है हैदराबाद अपने अविनाश मानती सर को। इसका एक रिपोर्ट भी हमने बना के दिया है, ये कैसे काम करता है। और वहां से हमने ये हिसाब किया कि एक ही कंपनी के 26 एप्लीकेशन काम कर रहे थे। तो इसी टाइप के लोग ट्रैप देते हैं। और इसका ट्रैप का और एक कारण क्या होता है, जिस दिन आपका 7वां दिन या 6वां दिन रहता है पेमेंट का, आप एक एप्लीकेशन के लिए हैं, तो वही कंपनी का जो दूसरे एप्लीकेशन है वो लोग आपको मैसेज करना चालू कर देते हैं। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पे वो लिंक भेज देंगे आपका एप्लीकेशन का। क्योंकि आप फिर वो एप्लीकेशन को देखोगे, आपको लगेगा कि मेरे को पहला वाला चुकाना है, तो दूसरा से लेकर पहले को चुका देता है, फिर तीसरा से लेकर दूसरा को चुका देता है। ऐसे कर करके आदमी 150, 200 एप्लीकेशन में फंसे हैं आज भी, और लाखों रुपया। हमारे ग्रुप में तो जैसे भी आदमी है जो 40 से 45 लाख रुपया पेमेंट किए हैं और अभी तक भी ये ट्रैप से बाहर नहीं निकली। बिल्कुल उमा जी, एप्लीकेशन का रोटेशन करके दिए जी। उमा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पे, इस पूरे जो लोन के स्कैम चल रहा है और लोगों को पैसा ले रहे हैं? फर्स्ट तो मैंने एक ही एप्लीकेशन से लोन लिया था, जो बहुत अच्छा मेरा सिविल था, तभी मैंने लिया था। और मुझे ये एक्सेस जो था वो इतना पता नहीं था। हम लोग जैसे नॉर्मली देते हैं, जैसे विक्रम सर ने कहा कि फोन पे या गूगल पे के लिए हम लोग एक्सेस देते हैं, ओके, तो उसके लिए भी हम लोगों ने इजीली दे दिया। बट ये पता नहीं था कि ये लोग डाटा हैक करेंगे या फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करेंगे, ये सब पता नहीं था हमें। तो हम लोगों ने ले लिया वैसे। तो एक के लिए फिर 7 डेज के बाद इतना हैरेसमेंट चालू किया कि नहीं, आपको अभी चुकाना है, अभी 12 बजे ही चुकाना है। तो कहाँ से नॉर्मल पर्सन कहाँ से लाएगा इतना पैसा, ओके। तो वैसे जैसे बोला विक्रम सर ने कि वो ट्रैप में हम लोग चलते गए कि नहीं, यहाँ से उठा के यहाँ देना है, यहाँ से उठा के, क्योंकि उनका जो हैरेसमेंट था उसके देखते हम लोग ये ट्रैप में फंसते चले गए। जैसे बोले कि अगर 5000 का अगर लोन दे रहे हैं वो 5000, ओके, तो 3000 मिनिमम आता था, तो 2000 ऑलरेडी चला जाता था। फिर आपको चुकाना है 5000 या समथिंग ऊपर और अमाउंट रहेगा, ओके। तो यानी एक लोन चुकाने के लिए आपको 2 लोन का सहारा लेना पड़ता था। तो ये उसमें हम लोग फंसते चले गए कि हमें पता नहीं था कि ये सब इतना डरावना होगा आगे चल के। बट अभी जो बोलते हैं कि उनका जो थ्रेटनिंग का जो सिस्टम है, उन्होंने इतना घटिया किया है कि लोग उसके लिए अपनी जान देने पे उतर आए। बहुत ही घटिया है और हम लोग इतना ये एक्सपोज कर रहे हैं। बट उतना बोलते हैं ना कि उतना गवर्नमेंट ने भी किया रहता तो मैं भी इससे जो सुसाइड है वो रुक जाएगी। बस गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया तो। राजवीर जी, आपका 5 जी लाख तो गया मेरा। अब कितना गया आपका? मेरा तो 5 लाख के ऊपर गया। और आप लिख कितना थे? लिया तो मिनिमम लाख भर ही आया है, मिनिमम। मतलब जितना आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज्यादा तो आप दे चुकी हैं, और उसके अलावा भी हरासमेंट भी।
हैरेसमेंट चालू ही है। हैरेसमेंट तो जब भी इस पे कोई परमानेंट सोल्यूशन आएगा तभी जाके हम लोग को राहत मिलेगी, और इसके लिए ही हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, अभी आपका गवर्नमेंट से आप लोगों का आपकी डिमांड स्पेशली क्या है कि क्या इन जैसे कंपनियों के ऊपर एक मर्डर का केस भी दर्ज होना चाहिए? होना ही चाहिए। एक नहीं बल्कि बहुत सारे मर्डर्स का केस होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी सुसाइड करता है इसका मतलब ये नहीं कि एक ही आदमी जाता है, उसके पीछे जो उसका फैमिली है, ओके, और जो भी गए हैं वो यंगस्टर्स ही गए, तो उसके पीछे जो उसकी रिलेटिव को ये होता है, उसके फैमिली को होता है, वो ज्यादा डरा, तो ज्यादा बोलते हैं ना कि पेनफुल है। इस पूरे इंटायर कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के पास पैसे की कमी हुई, कुछ लोग जॉब गए, कुछ लोग जो डेली काम करते थे, ऐसे भी लोग, और कई लोग तो बिजनेसमैन थे जिनका ट्रांजैक्शन भी करना था डेली का, उन लोगों ने भी मल्टीपल एप्लीकेशन लेके यूज किया। लेकिन जो पूरा इस सिंडिकेट में जिस तरीके से इनका टीवी में एड आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, चाहे आप हॉटस्टार देख लो, चाहे कोई भी देख लो ओटीटी, उसमें इंस्टेंट लोगों की इतने सारे एड आते हैं कि लोग इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। राजवीर जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप कैसे फंसे इसमें? नमस्कार सर, मेरा नाम राजवीर है और मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा एक्सपीरियंस तो सर इस मामले में काफी भयानक है, यानी आज भी मैं सोचता हूँ इस बारे में तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना डरावना और भयानक एक्सपीरियंस है मेरा। ही क्या सभी लोगों का एक्सपीरियंस सेम ही रहा होगा जी। तो ये शुरुआत हुई थी सर 2020 लॉकडाउन, तब सभी लोग घर पे ही बैठे थे, मैं भी घर पे था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और इतना तो कुछ सेविंग था नहीं कि हम सर्वाइव कर पाए। तो वो पीरियड में मुझे एक SMS का लिंक, SMS के द्वारा एक लिंक आया, तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो एक ऐप ओपन हो गया। तो ऐप ओपन होने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि चलो इतना इजी प्रोसेस है, और नीड भी थी वो टाइप। तो ऐप ओपन करने के बाद में मैंने इंस्टॉल करने के बाद उसको सारे एक्शन दे दिए, क्योंकि सामने की जो हकीकत थी वो मुझे पता नहीं थी कि इसके बाद में ऐसा भी हो सकता है। वो ऐप बाद में मुझे मेरे हिसाब से कुछ 3,000 का कुछ लोन था वो, और मुझे 2,200 रुपये 2100 रुपये भी लेते। तो मैंने बोला चलो मरता क्या ना करता, मैंने वो पैसा उठा लिया। उसके बाद में 6 या 7 दिन के बाद में जो कॉल आना चालू हो गया, वो कॉल भी ऐसे आते थे कि कल मेरा ड्यू डेट है, तो मुझे एक दिन पहले से सुबह 9 बजे से कॉल कर कॉल इस प्रकार आते थे कि मैं तो कभी कभी सोया भी रहता था तो कॉल बजना चाहिए कि कल आपका ड्यू डेट है, आप पेमेंट कीजिए। तब से उनका हरासमेंट लेवल स्टार्ट हुआ। मुझे तो पहले मालूम भी नहीं था कि मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट इन जगहों के पास है। फिर एक दिन मैं लेट हो गया पेमेंट डालने में, तो अगले दिन सुबह मुझे पूरा मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट मिल गया। जब कॉन्टेक्ट लिस्ट जब भेजे तो एकदम चौंक गया, अरे ये कैसे हुआ। फिर उनके मैसेज आना चालू हो गए मुझे व्हाट्सएप से कि 9-10 बजे के अंदर पेमेंट करें, नहीं तो फिर सबको कॉल करके हम लोग ऐसी ऐसी गालियां सुनाएंगे कि उन्होंने कभी जिंदगी में ना सुनी। तो ये सुन के तो मैं और भी ज्यादा डर गया। तो फिर उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए किस तरह आप काम कीजिएगा, 10 पेमेंट का बंदोबस्त नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है, तो अब दूसरा ऐप डाउनलोड कीजिए। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये आते आता दिखा के इसमें चुपता कर दीजिए। तो ऐसे करते करते धीरे मैं ये और मिनिमम मैंने 3 या 4 महीने के अंदर में 4.5 से 5 लाख रुपए भर चुका। उसके बाद में भी मैं इतना फाइनल से इससे तो इतना मैं डिप्रेस हो गया। ये बात है नवंबर की बात है, नवंबर 20 की। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, ना मेरा कहीं पे ध्यान लग रहा था, फैमिली में मेरी एक छोटी बच्ची है उसके तरफ भी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो खेलती थी मेरे साथ में, फिर भी मैं डिप्रेस ही रहता था, कहीं पे भी मेरा ध्यान नहीं था। बस सुबह उठा और रात के सोते तक ध्यान में एक ही ख्याल आता था। हमने इतना डरा दिया था हम लोगों ने। फिर दिसंबर में जो सुसाइड अटेम्प्ट हुए या सुसाइड भी हो चुके हैं, वो टाइम से थोड़ा सा उसे कौन खाना बंद हो गया, तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, क्यों बंद हो गया। फिर मैं यूट्यूब पर सर्च करने लगा तो मुझे पता चला कि
ऐसे ऐसे केसेस हुए जिसकी वजह से अभी फॉल खाना प्रॉब्लम हो गया, तो थोड़ा रिलैक्स तो फील हो रहा था वो टाइम पे। तो वैसे में मुझे सेविंग बैंक ऑफ इंडिया ये प्रकाश सर ने जो काफी अच्छा ग्रुप बनाया है, जिसके वजह से मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग जो जिम्मा है आज, इसी ग्रुप की वजह से और एक के सपोर्ट की वजह से हम लोग जिम्मा है। मैंने तो सोच ही लिया था कि अपने आप को खत्म कर दो, इतना हो गया था। तो प्रकाश सर ने काफी हिम्मत दी हमको और वो हमारे साथ में लड़े और आज भी हमारे साथ में है और हम लोग एक के साथ में, तो हमको इतनी हिम्मत आती है। अब 2022 चल गए, तो ये टैक्स कंपनी है, तो हमने एक ठान लिया है कि हम लोग ने जो जमाया है और जो फेस और मेंटली हरेसमेंट हम लोग हुए हैं, ये अब किसी के साथ में ना होने दें। हम लोग आज के डेट में सुनते भी है ना, कहीं पे न्यूज भी देख लेते हैं कि हमारे किसी भाई ने इस चक्कर में सुसाइड कर लिया, तो हम लोग नहीं सो पाते यार, इतना हम लोगों को तकलीफ होती है कि हमको मालूम है कि हमने क्या है चाहिए। तो सर यही है अजी, मैं तो हम लोग पूरा एक अब हमने एक सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं आप लोग के साथ में और जितने भी अदर, ताकि आज आप लोग अपनी स्टोरी सुनाए, आप अपनी जो आप लोग दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ट्रैप पे फंसे हुए हैं, कई लाखों लोग हैं और वहां तक शायद न तो मीडिया पहुंच पा रही है और शायद तरह से आप लोग भी नहीं पहुंच पा रहे होंगे। हम जब से आर्टिकल हमने शुरू किया है और जब से हमने आर्टिकल शुरू किया तब से हमारे मीडिया अकेडमी, हमारे फेसबुक पेज, क्योंकि लोग बड़ी कंपनियां हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन के दर्द में हम नहीं आएंगे और आप लोग और अभी और आज से एक नया सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। चाहे आप हमें पूरा ब्लॉक कर दो, हमारे पेजेस को लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, राजू को पता है, लेकिन इस लड़ाई में अब आप लोग अपने आपत्ति सुनाएंगे और इनको हम डेली एक्सपोज करेंगे। हर एक कंपनियों का आपको एक हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं कि कितनी ऐसी कंपनियां हैं और किस कंपनी को कितना एप्लीकेशन है, और उन कंपनी को टैग करेंगे और प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और रिस्पेक्टिव स्टेट के होम मिनिस्ट्री और उनके भी सीएम तक हम बात पहुंचाएंगे। संजू जी एक कॉल पे है और संजू जी आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप कैसे इस ट्रैप में आए? हेलो, हाँ संजू जी। हेलो जी हाँ, नमस्कार सर। और जी आ रही है। हाँ सर, ये सबको पता है कि हम लोग इस ट्रैप में कैसे आ गए, बाकी सब तो आपको पता ही है कि कितने लोग कैसे इसमें ट्रैप में आए, कैसे नहीं है ना। बाकी सब आप जान ही चुके, प्रकाश सर ने आपको बताया, विवेक सर ने आपको बता दिया। बस मैं भी ट्रैप में ऐसे जगह से फंसा, जैसे सब कुछ ऐसा हो रहा, धीरे 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 पता नहीं चल रहा कुछ भी। सबसे बड़ी दिक्कत थी डाटा की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सर जितने भी केसेस हुए सारे स्कूल डाटा की वजह से। तो मुझे तो प्रकाश सर मिल गया, तो उसके बाद तो जिंदगी आसान हो गई थोड़ी, ये सोचने के लिए कि चलो तो कुछ करते हैं। अब बात पढ़ने की नहीं, बात बढ़ने की, और मुझे लड़ने में मजा। तो आप लड़ाई अभी आप लोग मतलब आप जो तो लड़ाई करता हूँ सर, बहुत बुरी तो लड़ाई करता हूँ। बाकी सब मेरे ग्रुप में मुझे जानते हैं, बाकी सब आप देख ही सकते हैं कि बाकी क्या क्या करते हैं हम लोग। तो मुझे इनसे डर तो लगता नहीं है बिल्कुल भी, दोनों तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। ग्रुप के लोगों ने काफी कुछ सिखाया मुझे कि इनसे करना चाहिए बिल्कुल भी। ये लोग जितना बोलेंगे, जितना तुम लोगों की बात सुनोगे, उतनी ज्यादा वो हासिल कर देंगे। तो बाकी चाहिए लोग कुछ भी करें, डाटा शेयर करें, कुछ भी करें, मेरे पास कॉल आएगा। तो बाकी सब लोग जितने भी लोग हैं हमारे पास, या बाकी जितने अदर लोग भी होते हैं, हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, जो बहुत ज्यादा बचते होते हैं, हम उनकी हेल्प के लिए खड़े हैं। तो हम लोग तो अपना काम करेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। अगर तो प्रकाश सर हमारे साथ हैं, बाकी विक्रम सर हमारे साथ हैं, बाकी और भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा लेने की ताकत है, तो हम तो लड़ेंगे। और मैं तो साथ में जब तक रहूंगा तो ये खत्म नहीं होता है, इसे खत्म करने का ही लगता है, और जैसे खत्म करके मांगे इसको इतना ही कर सकते हो करेंगे। ओके, और संकेत जी आप अपनी बात बता सकते हैं, और आपने किस तरीके से आपको एक मेंटल टॉर्चर हुए और किस तरीके से भी आप क्या चाहते हैं कि जो भी जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को क्या हासिल होना चाहिए, इन कंपनियों को बैन क्यों नहीं लगाना चाहिए? ओके,
Okay, sir. Go ahead. Yeah. So I can give you one example, which is happened recently for my friend. Mm-hmm. So they had all the contacts. What we did, we have saved all his office colleagues' numbers and all the CEO numbers as well. They are working in one company. Hmm. So what we did, they have sent a message to everyone, the one who are working, to all the contacts, like your employee is leaking your NSC data and everything to everyone. So what they did, company wise, they immediately they fired him from the job. And it itself and happened day first day. So now he is jobless and lost his home as well. He lost his reputation with the family as well. This is what they has. We don't need to sleep also. We need to thinking always we get afraid of them. What they do from them, they need that things will happen. So, and even I have registered 4-5 complaints in cyber security. Till now, I did not get any response. It's been already 4 months. And already I have complained to local police station also. If I go to local police station, they will say, we will not handle this kind of things without the cyber. So if I go to cyber, they will say, you are just investigating and like these things happen. As per my knowledge, one government is supporting them. Okay. The situation, I guess. This is a very serious issue and recently, Correct. 50 days back, the man one guy died because of this standing. But that also happened, but the Telangana government has never taken a serious action. Because crores of money are transferring through that, and even they are getting a lot of money through that. So this is so much happening. This is my experience. Okay. Bikram, this is the last and Bikram, Mr. Prakash. Bikram, इसके ऊपर अभी तक do you have a data कि कितने ऐसी कंपनियां हैं जो आज तक इतने सारे ऐप बनाए हुए हैं जो इंडिया में जो रजिस्टर्ड है, और कितने ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है? क्या आप लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, हम लोग इसको इतना डिटेल में तो अभी कितना यहाँ पे रजिस्टर्ड है कितना वहां पे रजिस्टर्ड है पता नहीं चलेगा, लेकिन लगभग 600 ऐसे एप्लीकेशन थे जो 2020 एंड ऑफ 2020 और मिड जन ऑफ 2021 में बैन हुए थे। लेकिन बैन होने के बावजूद वो लोग क्या किए, वो नया नाम से शुरुआत किए हैं और कुछ एनबीएफसी के साथ टाइप किए हैं। और इंडिया में कुछ एक एनबीएफसी है जो ये बिजनेस में बहुत हाथ मारे हैं और इसमें आजकल के लोग बहुत काफी पैसा इसमें से कमाए, काफी पैसे लोग फंडिंग कर रहे हैं और वो लोग ये बोलने में भी नहीं डरते हैं। हम लोग खुद एक फाइनल फाइनेंस बोल के एक एनबीएफसी है, फाइनल के साथ हमने खुद लड़ाई की है ना, तो उसको हमने मेल वैल्यू करके उसको बहुत चीज उसका निकाला था और उसने मेरे पास उसका मेल है और उसने ये बोला है, उसने माना है कि ये एप्लीकेशन को हम लोग बैक करते हैं और उसको अच्छी तरह पता है कि इंडिया में कोई भी लोन एप्लीकेशन कोई किसी भी टाइप का लोन 7 दिन के लिए नहीं होता है, 91 डेज नहीं दे सकते। लेकिन उसने ये ऑन रिकॉर्ड ऑन मेल माना है, वो मेल का कॉपी भी मेरे पास है जिसमें उसने मेरे को पर्सनली मेल किया था कि 7 डेज का लोन एप्लीकेशन को वो बैक करता है। तो इस टाइप के बहुत से एप्लीकेशन हैं, अभी भी काम कर रहे हैं और हमारा ग्रुप से ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन को बस्ट कर रखा है और हमारे ग्रुप के लिए ही एक रिसेंटली क्रेजी एक एप्लीकेशन था, उसका एचआर को हमने पकड़वाया था लास्ट मंथ दिसंबर का बात है, उसको अरेस्ट भी करवाए थे, लेकिन अभी उसका स्टेटस क्या है पता नहीं, लेकिन अरेस्ट हुआ था वो हमारे ग्रुप के कारण हो जाता है। तो ऐसे बहुत से हैं, एक कैश पोस्ट था, कैश पोस्ट बोल के है, बहुत नामी गिरामी आदमी उसमें इन्वॉल्व है और हमारे जानने के लिए हम लोग जितना एनालिसिस किया है इसमें बहुत बड़े बड़े मछली हैं, इसी के कारण आरबीआई या गवर्नमेंट इसमें हाथ देने को मना करता है, डायरेक्टली उसको हाथ नहीं दे रहे। और ये जब बस्ट भी हुआ था तो इनिशियल स्टेज पे पता चला था कि उस टाइम पे जो ऑन रिकॉर्ड साइबर क्राइम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था कि मिनिमम 30,000 करोड़ का ये स्कैम है बोल के उन्होंने माना था। लेकिन हम इसके अंदर जितना घुस रखे हैं और इसमें जितना हम लोग ने स्टडी किया है कि 30,000 नहीं मिनिमम 3 लाख करोड़ से अबव ये है स्कैम है।
3 लाख करोड़। करेक्ट। और दूसरा चीज है, हाँ दूसरा एक चीज इसमें मैं इसको एलाबोरेट करना चाहता हूँ बस 1 मिनट में, कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लिंक्स जो मतलब जहाँ पे हमने कभी अप्लाई नहीं किया है, जो लिंक हम जानते नहीं है, हमारा मोबाइल उसके पास हमारा नंबर कहाँ से जाता है कहाँ से नहीं पता नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भी आते हैं, SMS पे भी आते हैं, और जिसको बोला जाता है कि आपका जॉब हो गया है, आप इसको क्लिक करो, डेली 5,000 इनकम करोगे, और कभी आता है ये आपका लोन 3 लाख का लोन सेंक्शन हुआ है, आप ये लिंक पे क्लिक करो, आपको 3 लाख आपको मिल जाएगा। तो ये सब अगर एक बार अगर अपने लिंक में क्लिक कर दिए तो अपना सारा डेटा फिर उनके पास शेयर हो जाए। और इसमें और एक बहुत बड़ा चीज है, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना चाहता हूँ इन 30 सेकंड्स ओनली, कि पुलिस भी इसमें ये सब चीजों में इतना ध्यान देते नहीं देती। जहां पे भी पुलिस इसमें ध्यान दी है वहां पे ये केस सॉल्व हुआ है, वहां पे अरेस्ट हुए हैं। लेकिन मैं अपना खुद का केस बता रहा हूँ, जब मैंने इनिशियली लिया था ओनली 25 से 30,000 का भीतर ही कुछ लिया हो, तो लेकिन मैंने चुकाया है खुद मोर देन 12 लाख, और अभी भी अगर चुकाने जाऊं तो भी निकलेगा और कम से कम 8 से 10। हाँ, और सबसे बड़ा चीज है, इसको मैंने साइबर पुलिस में इसको मैंने कंप्लेन किया था, और आज 1 साल 1 महीना एग्जैक्टली मैं डेट भी मेरे को याद है, दिसंबर 2020 को मैंने साइबर क्राइम पे कंप्लेन डाला था। आज आने वाला कल 25 जनवरी है, तो 1 साल 1 महीना में आज तक मेरे को कभी भी साइबर क्राइम से कोई फोन भी नहीं आया कि आपका स्टेटस क्या है, मेरे को कभी बताया भी नहीं गया, ना ही मेरे को कभी सुनाया गया उस मैटर। तो ये साइबर क्राइम ब्रांच नहीं, ये आपने जो कंप्लेन किया था किस स्टेट में किया था आपने? उड़ीसा में। प्रकाश जी आपको क्या लगता है? जी प्रकाश जी आपको क्या लगता है कि अभी ऐसे मामले जिसपे हम एक सीरीज शुरू करने हैं, और आपको पता हो कि एक जम्मू का एक लड़का जिस पर हम लोगों ने बात की थी, वो भी इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। ये पूरे के पूरे अभी तक के डेटा में पूरा लगता है कि पूरे जितने स्टेट है इंडिया के, सारे स्टेट इसमें अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं, हर स्टेट के लोग इसमें फंस गए हैं। तो लगभग पूरा हिंदुस्तान को ये जो चाइनीज मेड माइक्रो लोन एप्लीकेशन है ना, तब चुके हैं। एक बात तो सीधा बोलना है, तो इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है कि वहां पर ये लोन नहीं लिया गया है। मेरी जानकारी के हिसाब से कम से कम 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज टेकन द लोन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो डीलर क्वालिटी या इवन IAS ऑफिसर भी लिए है, लॉयर्स भी लिए है, इवन पुलिस ऑफिसर्स भी लिए है। You have concrete evidences regarding that. Okay. बट इसको मैं एक एप्लीकेशन के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ, क्लियर कट केस ऑफ इकोनॉमिकल ऑफेंस बाय द चाइनीज एज वेल एज साइबर वॉर ऑन द इंडिया। मैं कहना चाहता हूँ साइबर वॉर ऑन द इंडिया, ये लोगों के पैसे के लिए हिंदुस्तान की एक नई जनरेशन को मरने पे मजबूर करते हैं, और मारने वाले भी हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं हाँ, हम लोग इस पूरे स्पेस ये जो कॉन्स्पिरेसी पे हम लोग अलग से प्रोग्राम करने वाले हैं। जी लास्ट दो एक मिनट सर सर आपने मेरे को पूछा, हमारे साथ पूछा था कि गवर्नमेंट से क्या निवेदन है मेरा। ओके जी, मेरा एक ही निवेदन है सर, मेरा एक ही निवेदन है, क्यों ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज कॉल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो खुद के पॉलिटिकल पार्टी के लिए जितना जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जितना खर्चा देते हैं, वो एक 2 मिनट का ऐड नहीं डाल सकते क्या टीवी पे, स्क्रॉल नहीं कर सकते क्या? वो 7 to 15 days का लोन जो भी है इलीगल, which is not authorized by the Indian government as well as the RBI। एक छोटा सा स्टेटमेंट देने के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये मेरा बिल्कुल मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक छोटा सा स्टेटमेंट काफी है बहुत सारे लोगों को मरने से बचाने के लिए, कि ये एप्लीकेशन जो है ना
फर्जी है कल। बकायदा इस पूरा इकोनॉमिक्स जो इसके ऊपर जो पूरे कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी पे हम एक प्रोग्राम लेके आने वाले हैं और वैश्विक और जितने भी आप व्यक्ति हैं हर एक चीज का हम खुलासा करेंगे और कितने से कंपनियां और इंडिविजुअल कंपनी के नाम पे भी हम आने समय पे डिस्कशन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे थैंक्स, थैंक यू जी, विक्रम जी, प्रकाश जी, उमा जी, राजवीर साहब, संजीव जी। हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे और एक नए खुलासा के लिए आप लोग तैयार रहिए। खासकर मुंबई में कुछ ऐसे केस हुए हैं जहां पर लोगों को चौंकाने वाली आपको खबर देंगे। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।